बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। सो स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक गिवन है। मैंने पहले भी मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, इन ब्रीफ डिस्कस करूँगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आप पढ़िए कैसे बाबा कांशी राम जी के बारे में है, और काइंडली इसका आंसर गिवन है, एक बार पढ़िएगा और सोचिएगा। मैं आपको आज जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ वो हैं बाबा कांशीराम। मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो ये पंक्तियाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी की हैं, और आपको पता होगा कि ये पंक्तियाँ न केवल स्वतंत्रता संग्राम की भावना को दर्शाती हैं, बल्कि उन अनगिनत क्रांतिकारियों की आत्मा को भी उजागर करती हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया। सो देखो, जब ये लाइन मैं खुद पढ़ता हूँ ना, तो एक खुद में एक ज्वाला सी उठती है कि हाँ, हम तत्पर तैयार हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, अगर कोई भी उसके ऊपर आ जाए तो। आज मैं ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी से परिचित कराना चाहता हूँ जिनका नाम है बाबा कांशी राम, जिन्हें योसा पहाड़ों का बुलबुल कह के भी पुकारते हैं, कने पहाड़ी गांधी कह के भी पुकारते हैं ना। तो हम इनको दो नाम से पुकारते हैं, पहाड़ों का बुलबुल नाले पहाड़ी गांधी। ठीक है जी। आपको पिक्चर इमेज दिख रही है, यहाँ पे बाबा कांशी राम जी हैं। ठीक है। इनका जीवन जो है, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष उस आग की मिसाल है जिससे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। ठीक है जी। और वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक खुद में ही एक आंदोलन थे, एक विचारक थे और एक प्रेरणा थे। आने वाली जनरेशन के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है। शुरू करते हैं विद हिमाचल के सपूत बाबा कांशीराम जी के बारे में, उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके राष्ट्र प्रेम की उस गाथा को समझने की कोशिश करते हैं, जो इतिहास के पन्नों में भले ही शांत दिखती हूँ, लेकिन हर भारतीय के हृदय में गर्व की लो बनकर जलती है। ठीक है जी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। बाबा कांशीराम, ठीक है, जिनका जन्म कब होता है, 11 जुलाई 1882 एंड डेथ, निधन 15 अक्टूबर 1943 को होता है। क्लियर है। इनके बारे में जान लेते हैं। 11 जुलाई 1882 को इनका जन्म होता है डाडा सिब्बा, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये डाडा सिब्बा पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। 1882 में जन्म हुआ, ठीक है जी। देन 1902 में, 1902 में, ठीक है जी, लिख देते हैं यहाँ पे 1902 में ये लाहौर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है जी, रोजगार के लिए। वहाँ पर लाहौर जाकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईएनसी ऑलरेडी सक्रिय हो चुकी है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑलरेडी अपने एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। वहाँ पे ये किन से मिलते हैं, मेट फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स सच एज सरदार अजीत सिंह जी। ठीक है जी। सरदार अजीत सिंह जी कौन हैं? ये सरदार अजीत सिंह जी, ये हैं अंकल हैं भगत सिंह जी के, ये चाचा हैं किसके? भगत सिंह जी के। साथ ही साथ और किसको मिलते हैं ये? प्लस लाला लाजपत राय को। ठीक है जी, प्लस लाला
हरदयाल प्लस लाला लाजपत राय। तो ये 3 स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपको इनके नाम बेखूबी याद होंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये नाम बचपन से ही आपने सुने होंगे अपने स्कूल टाइम से, ठीक है जी। भगत सिंह, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। लाला हरदयाल का आपने गदर पार्टी में आपने इनका नाम सुना होगा, भगत सिंह, ठीक है। हर एक यूथ के रगों में भगत सिंह का नाम है, ठीक है जी। सो यहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए एक स्ट्रगल की भावना जो है वो जाग जाती है, ठीक है जी। अब नीचे, अब यहाँ आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ये देखिए, ये बाबा कांशी राम जी, आपके पास ये जो है स्वतंत्रता सेनानियों की जो फौज है उनके साथ यहाँ पे बैठते हुए आपको नज़र आएंगे, ये लाला हरदयाल बाबा कांशी राम जी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। 1902 के बाद हम आते हैं, इन्होंने कई पोइम्स लिखी, कई सॉन्ग्स लिखे, ठीक है जी। सो इनकी मैं पोइम के बारे में जिक्र करूँगा, ठीक है। सो इनकी उपन्यास भी हैं, तो इन्होंने जो कि जिससे इंस्पिरेशन मिलता है जनता को, इन्होंने इंस्पायर किया पीपल को रिगार्डिंग फ्रीडम कि उठिए और फ्रीडम की एक लो जगाइए, कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कि आपको ब्रिटिश सरकार से आज़ादी दिलानी है, ठीक है, इस देश को, ठीक है। तो ये गांव-गांव जाते और पहाड़ी भाषा में अपने लिखे हुए कविताओं और सॉन्ग्स को गाते और लोगों को प्रेरित करते थे। तो इनकी मैं कुछ कविताओं का जिक्र करूँगा, ठीक है जी। सो इन्होंने इन्हीं कविताओं के ज़रिए पहाड़ी भाषा को भी प्रमोट किया है। क्लियर है बात? चलेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं कि सबसे पहले किसका इन्होंने, समाज नी रोया, ठीक है जी। देखा नाम, इनकी जो नाम है वो भी पहाड़ी जो ना। दूजा, निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारा। माणुआ मतलब क्या होता? तो माणुआ का मतलब होता हम लोग, जनता नॉर्मली, ठीक है जी, जो दुख बड़ा भारा। मैं इसकी कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा आपको, ठीक है। सो निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारा, निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारा, मिलदी नहीं रोटी कि कियां होना गुजारा। खाली पेट टबरे जो नींद नहीं आउंदी, कदी सराणे सोए कदे सोए पौंदी। पैसा नहीं पल्ले मेरे चले नहीं चारा, निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारा, निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारा, ठीक है जी। सब देखिए, मतलब इस कविता में झलक रहा है ना जी। थर्ड, कांशी रा स्नेहा। तो लगभग ये तो मैं सिर्फ 3 का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे 500 प्लस कविताएं हैं, रचनाएं हैं जो इन्होंने की हैं। नेक्स्ट आते हैं 1919। ये तिथि कोई नहीं भूलता इतिहास में। भारत को कंप कंपाने वाली ये एक ऐसा कांड था। उस समय ये अमृतसर में थे और उस कांड का नाम, उस मैसेकर का नाम क्या था, याद करिए, जलियांवाला बाग कांड। अब इसके बारे में मैं इन डिटेल तो नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग कांड, जनरल डायर को जानते हैं, जनरल ओ डायर। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिवस, नए कपड़े पहनकर बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब इकट्ठे हो रखे थे एक ऐसे पार्क में जिसका एक ही एंट्री गेट और एक ही एग्जिट था, और शरेआम गोलीबारी कर दी गई और कई मरे और कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के पास में कुएं में जंप कर दिया, ठीक है। तो यही घटना के बाद बाबा कांशीराम जंप्ड इनटू दी फाइट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत धक्का पहुंचा था इससे, बहुत धक्का, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे हर एक के अंदर ऐसी लो जागती है कि अगर हम भी उस समय होते तो ऐसा करते, ठीक है जी, प्रेरित करते। अब आते हैं 1920।
इनको अरेस्ट कर दिया गया इन्हीं के गांव डाडा सिब्बा में। 1920 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब ये क्रांतिकारी ये बन चुके हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं, और धर्मशाला जेल में इनको अरेस्ट करके डाल दिया गया विद लाला लाजपत राय। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसे फ्रीडम फाइटर के साथ ये अब सीख रहे हैं। जो 1922 में ये रिलीज़ होते हैं, अराउंड 2 साल तक ये जेल में रहते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और रिलीज़ होने के बाद ये फिर लाहौर जाते हैं। ठीक है जी। सो 1930 से 1942 के बीच में लगभग 9 टाइम ये अरेस्ट होता है। तो पूरे कार्यकाल में 10 से ज़्यादा बार, मतलब अराउंड बोला जाए तो 11 टाइम्स ये अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, 11 टाइम्स ये अरेस्ट हुए हैं, इससे ज़्यादा अरेस्ट हुए होंगे। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट। सो आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा, जो ये हमने देख लिया अरेस्ट हुए हैं। ठीक है जी, अब 1927 पे आते हैं। 1920 के बाद 27 की बात करूँगा। ठीक है, आपके पास दौलतपुर, एसएच की मैं ऊना से हूँ, तो दौलतपुर आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, और यहाँ की कॉन्फ्रेंस में जो एक जो लेडी आई थी, इनका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है जी, और ये लेडी कोई आम लेडी नहीं, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेडी हैं, और नाम ही आपका इनको आप सबको बता रहा है कि इनका नाम, एक टाइटल दिया गया इन्हें, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रह चुकी हैं। ठीक है जी। सरोजिनी नायडू उस समय ये भी वहाँ पे मौजूद थे, बाबा कांशीराम। तो सरोजिनी नायडू ने इनकी कविताएं सुनी, और इनको क्या कहकर पुकारा, पहाड़ा दा बुलबुल कही करने पुकारा कि ना सरोजिनी नायडू जी ने। तो सरोजिनी नायडू जी ने पहाड़ा दा बुलबुल टाइटल दिया। नेक्स्ट आता हूँ 1931। देखो 1919, 1931 ये डेट्स ऐसी हैं जो काफ़ी विचलित करेंगी। 1931 में हमारे 3 यंग स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, जिनको फांसी के तख्त पर लटका दिया गया, बखूबी जानते हैं आप लोग उनको। ठीक है जी, वो 3 आपके पास, आपको जो हैं 3 याद, अभी मैंने नाम लिया था सरदार अजीत सिंह जी का। ठीक है जी, तो सरदार अजीत सिंह किसके अंकल थे? भगत सिंह के। तो 1931 में किसको हैंग किया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है जी, एंड सुखदेव, इनको हैंग किया गया था। और 23 मार्च 1931 को हैंग किया गया था लाहौर जेल में। सुखदेव थापड़, शिवराम राजगुरु एंड भगत सिंह। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, क्योंकि ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है ये अरेस्ट हुए थे। तो बाबा कांशीराम जी ने ओथ लिया कि टिल इंडिपेंडेंस मैं काले कपड़े डालूंगा। ठीक है जी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इन्होंने शपथ ले ली, और इसलिए इनको नाम वो दिया गया ब्लैक जनरल या सियाह पोश जर्नेल। ठीक है, इनको ये भी एक टाइटल दिया गया, सियाह पोश जर्नेल, ब्लैक जनरल, या ठीक है सिंह पोश जर्नेल। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास इन्होंने बहुत ले ली कि हम ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 1931 के बाद मैं चलूँगा 1937 में। ठीक है जी, सो हमने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ऐड कर रहा हूँ। 1937 में इनको जो है टाइटल मिलता है एक और, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी गद्दी वाला एक जगह है होशियारपुर में, यहाँ आते हैं और सभा में बैठे हुए बाबा कांशीराम जी को ये एक नाम से पुकारते हैं। वो नाम क्या है आप जानते हो? वो नाम है पहाड़ी गांधी के नाम से। पहाड़ी गांधी के नाम से इसलिए याद रखना क्योंकि ये जो बाबा कांशीराम हैं ये स्टॉन्च फॉलोवर थे किसके?
मोहनदास करमचंद गांधी जी के। ये याद रखिएगा। तो ये टाइटल किसने दिया, ये क्वेश्चन में आप देखना, ठीक है जी। सो 1927 में इनको टाइटल मिला और 1937 में भी। तो दो डेट्स याद रखिए, 27 एंड 37। 27 में सरोजिनी नायडू ने पहाड़ों दा बुलबुल, और 1937 में पहाड़ी गांधी। याद रखिएगा, स्मरण करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं और क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एचएस के क्वेश्चन में पूछी भी गई हैं। आप देखिएगा इसे एट द एंड में, ठीक है। सो खुद से देखिएगा उसे। चलिए नेक्स्ट, indianculture.gov.in, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एक पैट्रियोटिक पोइट थे ये, ठीक है जी, जिन्होंने पहाड़ी और डोगरी लैंग्वेजेस में कुछ कविताएं लिखी और 1882 में इनका जन्म हुआ। पहाड़ी गांधी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। लाला हरदयाल लाला लाजपत राय से ये अपनी 20s की एज में ये मिले, ठीक है। इवन महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तब उनके साथ इन्होंने इन्वॉल्व हुए, उनके साथ एक्टिविटीज़ में, ठीक है। दैन इन्होंने कुछ और भी कविताएं, मूवमेंट में कविताएं लिखी हैं। पहाड़ियों जागो, हिंदी जाग, ठीक है, देश परमेश्वरा किया बसना एंड पहाड़ी देश हमारा, ठीक है। ये कुछ इनकी पोइम्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके पास इन्होंने और चीज़ है कि अंग्रेज़ सरकार दा तिग्गा पार दिहाड़े, मतलब द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ ऑन लास्ट लेग्स, कि जनाब अब तो सरकार ये जाने वाली है, लंगड़ा रही है अब आपके पास, ठीक है जी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल अबाउट बाबा कांशीराम। 1920 और 1942 के बीच लगभग ये 10 टाइम से ज़्यादा बार अरेस्ट हुए हैं और पहाड़ी लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट किया है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। सामने आप स्टैंप देख रहे हैं, ठीक है, ये पोस्टल स्टैंप है। मैं बताता हूँ कि अराउंड 23 अप्रैल 1984 को उस समय की हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ज्वालामुखी कांगड़ा में बाबा कांशीराम जी के नाम पर, ठीक है जी, एक स्टैंप निकाली, पोस्टल स्टैंप जो है वो रिलीज़ की, जो कि जिसका चित्र सामने दर्शाया हुआ है। सो आई रियली सैल्यूट टू बाबा कांशीराम, जिनके ट्रू पैट्रियोट ने आत्माओं को स्वतंत्रता के लिए जगाया है, ठीक है जी, एक स्पिरिट पैदा की है, ठीक है। उनका एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है भारत की आज़ादी के लिए, ठीक है, और ये इंस्पिरेशन रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और आई रिमेंबर एंड ऑनर इज लेगेसी विद डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। रियली सत सत नमन है ऐसे फ्रीडम फाइटर को। सो आप, आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया। काइंडली इसका क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिएगा, जो भी मैंने कराया उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, सो काइंडली मेरे इस चैनल को आप लिंक जो है आप शेयर, फॉलो और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। आपकी इसी शेयर से, आपके कमेंट से मुझे बढ़ावा मिलेगा, मैं और लेक्चर्स भी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीप स्माइलिंग।